जय सद्गुरुदेव। हरिओम। आइए दोस्तों, YouTube की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी बाबा ने रामायण में एक जगह लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। दोस्तों, बिना भय की प्रीत नहीं होती। अब भय, कुछ भी भय होना चाहिए। या तो आप ज़्यादा कमाते हो, पैसा नहीं दोगे तो घर वालों भयभीत रहेंगे कि नहीं पैसा दिया तो खर्चा कैसे चलेगा। या तो आप ज़्यादा ताकतवर हो, पड़ोसी को पकड़ के पीट देते हो और पुलिस को पैसा देकर के मुंह बंद करवा देते हो, तो सब आपसे प्रेम करेंगे। और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, ताकत भी नहीं है और आपके पास जुआड़ भी नहीं है, फिर आप किसी काम के नहीं। तो दोस्तों, ये तो अब तक मैं निरर्थक बातें कर रहा था। दोस्तों, काम की बात सुनो। तो मैं ये बताने जा रहा था कि एक ज़माना था जो आज हम खुद को सनातनी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि भारत में हिंदू और सनातन लुप्त होने के कगार पे आ गया था, खत्म हो गया था। और जानते हो कौन सा धर्म आया था? बौद्ध धर्म आया था। सम्राट अशोक तो वीर शासक थे। जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, फिर उनके बाद के राजाओं ने उन्होंने तो प्रेम से स्वीकार किया था, लेकिन उनके बाद के राजाओं ने अपनी जनता पर अत्याचार करके उनको बौद्ध बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक कहावत ने, एक छोटी सी चिंगारी पूरे शहर को जला सकती है। बस वही हुआ। उसी स्टेट में एक पंडित और एक पंडिताइन को मार दिया गया, खाली इसलिए कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया। और उसका छोटा सा बच्चा घर छोड़ करके जंगल में भाग गया। समय की गति। और वही बच्चा जब उस स्टेट के राजा की जान बचा करके उनका सेनापति बन करके वापस आया और उसी ने राजा को मार करके गद्दी ले लिया और एक आदेश निकाल दिया कि जो भी मस्तक बिना तिलक के दिखे उसको तुरंत सर को धड़ से अलग कर दो। क्या आदेश निकाला? मस्तक बिना तिलक के दिखे सर को धड़ से अलग कर दो। मतलब उसको समय नहीं लगा, पूरी जो उनकी बौद्ध जनता थी वो वापस हिंदू बन गई। और उसने, लड़के ने, उस राजा ने उस एक झटके में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी। और उस राजा का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में इस तरीके के अवतार होते रहते हैं, लेकिन कम से कम आज के ज़माने में आप अवतार का इंतजार मत करो, खुद भी कमर कसो। खाली अवतार का सहारा लेकर के बैठे मत रहो। अब आप अभी से अगर बैठ गए कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार, तो बहुत देर हो जाएगा। तब तक बहुत समय आगे चला जाएगा और शायद इतिहास आपको माफ ना करे। दोस्तों, मेरे कहने का हो सकता है आप मतलब भी समझ गए हो, अभिप्राय भी समझ गए हो। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हरिओम।